एक्सेल को यदि पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तो हम चार तरीके से एक्सेल को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला है सीट प्रोटेक्शन, वर्कबुक प्रोटेक्शन, रीड ओनली प्रोटेक्शन एंड फाइनली जो लास्ट वन है वो है एक्सेल प्रोटेक्शन, यानी कि पूरे एक्सेल फाइल को ही प्रोटेक्ट करना। तो इसका एक हमने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसे अब तक आपने नहीं देखा तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि यदि आप पासवर्ड भूल जाए तो उसे किस प्रकार से हम अनप्रोटेक्ट करें या फिर पासवर्ड को किस प्रकार से ब्रेक करें विदाउट एनी पासवर्ड। हम वन टू वन करके चलेंगे। सबसे पहले आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें कि हमने 3 सीट रखा हुआ है। पहला है वर्कबुक प्रोटेक्शन, दूसरा है रीड ओनली प्रोटेक्शन एंड थर्ड वन है सीट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये सारे एक्सेल सीट को हम अनप्रोटेक्ट करना जानेंगे। ठीक है, तो यदि आपको विदाउट पासवर्ड सीट को ओपन करना है यानी कि अनप्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको जो फाइल एक्सटेंशन दिख रहा है लास्ट में .xlsx, ये नहीं शो कर रहा है तो इसको आपको शो कराना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फाइल ओपन कर लीजिए। फाइल ओपन करने के बाद में आप जब व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर शो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप फाइल नेम एक्सटेंशन को इनेबल कर सकते हैं। हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी इनेबल है, यहाँ पर साइन मार्क आ रहा है, इसके वजह से हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, अब सबसे पहले हम सीट को अनप्रोटेक्ट कैसे करें विदाउट पासवर्ड वो जानेंगे। ये हमारा एक्सेल सीट है, इसको हमने ओपन किया। इसमें आप सब देख पा रहे होंगे सीट को प्रोटेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पर हम कुछ भी करेंगे ये होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक आप कॉपी बना लीजिए। कॉपी बना लेंगे। अब ये कॉपी वाले विदाउट पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके इसे एडिट कर लेना है। ठीक है, ये एडिट पर हमने क्लिक किया। उसके बाद ये जो एक्सटेंशन दिख रहा है ना, फाइल एक्सटेंशन, इसे आपको रिमूव करके जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी कि .zip। ओके, इंटर बटन दबाएं। उसके बाद ऐसा वार्निंग आएगा, आपको येस बटन पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक जिप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपली इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट ऑल करना है या फिर इस पर डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सेल में जाना है। ये जो फोल्डर दिख रहा है, ये जो फोल्डर दिख रहा है, इस वाले फोल्डर में जाना है। उसके बाद आएगा वर्कशीट, वर्कशीट पर क्लिक करना है। उसके बाद जितना सारा सीट बना रहेगा, क्योंकि इस वाले एक्सेल सीट में 2 सीट था, सीट नंबर 1 एंड सीट नंबर 2। आपको एग्जांपल के लिए हम बैक जा करके दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा सीट था, इसका ही मैंने कॉपी बनाया जिसको जिप फाइल में हमने कन्वर्ट किया है। तो इसको हमने ओपन किया। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सीट नंबर 1 एंड सीट नंबर 2। तो अभी हम सीट नंबर 1 को अनप्रोटेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वापस से चलते हैं जिप फाइल के अंदर। ओके, जिप फाइल में आपको आना है एक्सेल में। एक्सेल में आने के बाद में आना है वर्कशीट में। वर्कशीट में जितना सारा सीट बना रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। जो सीट को आपको अनप्रोटेक्ट करना है उसको सिंपली यहाँ से कॉपी करें और ये किसी और फाइल में आप ला करके छोड़ दें। ठीक है, अब सिंपली क्या हुआ, इसका कॉपी आपने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब इस पर राइट क्लिक करें और ओपन विथ वर्ड पैड या फिर नोट पैड करें। चूँकि इसमें आप करेंगे तो ये होगा नहीं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ वर्ड पैड करना है। वर्ड पैड करने के बाद में सिंपली आपको कंट्रोल F बटन से फाइंड का टैब लाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है सीट प्रोटेक्शन, SHWTPROTECTION। उसके बाद आप इसे फाइंड आउट कर दें। इसको क्लोज कर लीजिए, हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको रिमूव करना है और इस वर्ड पैड को सेव करना है। ये जो लेस देन देख रहे हैं ना, जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वाला, यहाँ से ले करके ग्रेटर देन तक आपको रिमूव करना है। यानी कि ऐसा आप सिलेक्ट करते जाइए और जहाँ पर ग्रेटर देन दिखेगा वहाँ पे आपको रुक जाना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, बैक स्पेस या फिर डिलीट से हमने रिमूव कर दिया। अब इसको कंट्रोल S से हमने सेव कर दिया। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से इसको कट कर दीजिए। अब इस फाइल को सीट 1 को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, और ये जो सीट 1 वाला है इसको यहाँ से उठा करके इसमें डाल दीजिए, यानी कि यहाँ से कॉपी करके इसमें हमने डाल दिया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली वापस जाएँ फाइल में और ये जो जिप फाइल है इसको वापस से जो एक्सटेंशन में था उसी एक्सटेंशन में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसको हमने सिंपली एडिट कर दिया फिर से, और इसका जो फाइल का एक्सटेंशन है जिप में, इसको फिर से वापस से .xlsx में है तो उसी में हमने कन्वर्ट कर दिया,
LSX, एंटर बटन, वार्निंग आएगा ऐसा, आपको यस कर देना है। अब ये जो सीट है ना, ये अनप्रोटेक्ट हो चुका है, इसका सीट नंबर 1 हमने अनप्रोटेक्ट किया था। जैसे सिंपली हमने क्लिक किया, सीट नंबर 1 पे गए। अब यहाँ पर रिव्यू में जाकर के देखेंगे, ये देखिए अभी प्रोटेक्ट सीट लिख रहा है, यानी कि ये अभी अपना क्लियरली इसमें आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इस प्रकार से जितना सारा सीट है उन सारे सीट को आप अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब आते हैं कि यदि आपका जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्टेड हो, उसको किस प्रकार से करें। यानी कि ये रिव्यू में आप देख रहे हैं ये वर्कबुक प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसमें हम राइट क्लिक करके यहाँ पर चाहेंगे ना इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, ओवर कॉपी करना, तो वो होगा नहीं, क्योंकि इसका जो वर्कबुक है वो पूरा का पूरा फाइल प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसे यदि ब्रेक करना है विदाउट पासवर्ड तो सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम एक कॉपी बना लेंगे। ठीक है, ये हमने कॉपी बना लिया, इसको फिर से वापस से हमें एडिट करना है, और एडिट करके इसका जो फाइल का एक्सटेंशन है इसे हमें जीप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, वार्निंग आएगा, हमने यस कर दिया। अब इस फोल्डर में हमें जाना है, आप सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो एक्सेल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसमें वर्कशीट के अंदर ना जा करके इसके बाहर ही आपको दिखाई देगा सबसे नीचे workbook.xml। ओके, तो सिंपली इसको आपको कॉपी करके इस वाले फोल्डर में, यानी कि किसी और फोल्डर में थोड़े समय के लिए डाल देना है। ओके, अब इस पर राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ वर्डपैड, जो पहला प्रोसेस हमने किया था सेम प्रोसेस करना है। अब इसमें कंट्रोल F करके आपको फाइंड आउट करना है वर्कबुक प्रोटेक्शन आपको फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो गया। अब फिर से वापस से इसमें यही करना है, लेस देन से लेकर के ग्रेटर देन तक आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट किया पूरा लेस देन से लेकर के ग्रेटर देन तक। इसको सिंपली बैक स्पेस से हमने हटा दिया और कंट्रोल+S से इस फाइल को सेव कर दिया। ओके, सिंपली सेव करके इसको काट देना है यहाँ से। अब इस वर्कबुक को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और ये वाला जो वर्कबुक है यहाँ पर आप रख लीजिए, इसका आप कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से इसको भी आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। और वापस से बैक करके आपको वापस जाना है और इस जीप फाइल को फिर से रीनेम कर देना है, जिस फाइल एक्सटेंशन में था उसी फाइल एक्सटेंशन में, यानी कि इसे हम एडिट करेंगे और यहाँ पर जो .zip लिखा हुआ है वो .xlsx लिखेंगे और एंटर बटन दबा देंगे और यस पर क्लिक कर देना है। ओके, अब इसे हम ओपन करेंगे ना, तो हमारा जो वर्कबुक का प्रोटेक्शन था, पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, वो अभी अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप चाहे तो इसमें ये सारा ऑप्शन इनेबल हो गया, जैसा कि अपना नॉर्मल होता है। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना वर्कबुक को किस प्रकार से विदाउट पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करें। अब आते हैं रीड ओनली प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्लिक कर ले इस पर और इसका कॉपी एक बना ले। ठीक है, सेम प्रोसेस है बेसिकली। अब इसको पहले ओपन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है, यदि आप पासवर्ड नहीं देंगे तो आपको सिर्फ ये बोल रहा है कि आप केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली। ठीक है, रीड ओनली पर क्लिक किया, ये आपको दिखाई दे रहा है। बस इसमें आप कुछ करना चाहेंगे वो हो तो जाएगा, बट सेव नहीं होगा। देखिए, तो दो तरीका है, एक तो आप इस फाइल को पूरा कॉपी करके कहीं और रख लें, या फिर इसको आप अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रीड ओनली का जो ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको इसको क्लोज कीजिए। हमने ऑलरेडी कॉपी बना दिया है, इसको रीनेम कीजिए। रीनेम में फिर से आपको जिप फाइल में इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है या फिर सिंपली ओपन कर लेना है। अब जाना है आपको एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद में इसमें सेम प्रोसेस है, जो वर्कबुक दिख रहा है इसको किसी अलग जगह किसी फोल्डर में रख लीजिए। अब इसको आपको ओपन विथ वर्डपैड कर लेना है। करने के बाद में इसमें फिर से वापस आपको कंट्रोल+F से फाइंड आउट का टैब आ जाएगा। इसमें आपको सर्च करना है फाइल शेयरिंग। ओके, जैसे ही हमने सर्च किया ये हाईलाइट हो गया हमारा फाइल शेयरिंग। अब लेस देन से लेकर के फाइल शेयरिंग को ग्रेटर देन तक रिमूव कर देना है। तो ये हमारा पूरा सेलेक्ट हो गया यहाँ तक। अब इसको हमने बैक स्पेस से रिमूव कर दिया और कंट्रोल+S से सेव कर दिया। अब इस फाइल को आपको क्लोज कर देना है और सिंपली ये जो वर्कबुक दिख रहा है इसको यहाँ से डिलीट करके ये वाला जो वर्कबुक है जिसमें आपने एडिट किया था यहाँ पर फिर से वापस पेस्ट कर देना और इसको आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर से वापस आप बैक जाइए और ये जो जिप फाइल है इसको वापस से सेम जो पहले एक्सटेंशन में था उसी एक्सटेंशन में आप इसे एडिट कर दीजिए। ओके, तो इसका जो एक्सटेंशन है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया XLSX। ओके,
ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसको यदि हम ओपन करेंगे ना, तो इसमें जो हमारा रीड ऑनली का था पासवर्ड प्रोटेक्शन, वो देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। अब इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रीड ऑनली प्रोटेक्शन को भी विदाउट पासवर्ड अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कंप्लीट एक्सेल फाइल प्रोटेक्शन के बारे में। अब जैसे कि ये जो फाइल दिख रहा है, इसको कंप्लीट हम लॉक कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसको हम फाइल प्रोटेक्शन इसको हम फाइल प्रोटेक्शन से रीनेम कर दिए, ठीक है। अब इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद में इसको हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली डाउनलोड फोल्डर में हम गए, ठीक है, और यहाँ से हमने इसे फाइल प्रोटेक्शन 1 का नाम दे करके लॉक करके हमने इसे टूल्स में गए। हम टूल्स में जाने के बाद में जनरल ऑप्शन में गए और यहाँ पर 1 2 3 से लॉक कर दिया, ठीक है। अब ये अपना कंप्लीट लॉक हो गया हमारा फाइल। अब इसको यदि आप ओपन करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले पासवर्ड यहाँ पर पूछेगा। यदि आपको पासवर्ड पता नहीं है तो इस एक्सेल सीट को आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से सबसे सुरक्षित लॉक यही माना जाता है। यदि आपका डेटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो इस प्रकार से लॉक का यूज आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का या फिर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो सुरक्षित नहीं होता है। ओके, तो ये था अपना पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।